बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शमीर अली मेमन है और आज हम डिस्कस करेंगे ग्रीन टी। ग्रीन टी के अंदर हम लेमन ग्रास टी के मतलब बात करेंगे। लेमन ग्रास टी जर्नली सेफ टी है। इंसानी सेहत के लिए ये मुकम्मल शिफा का काम करती है। इसकी वजह से इस लेमन ग्रास टी को हर्बल टी भी कहा जाता है। 24 घंटे में अगर 1 से 3 कप तक अगर आप पिएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। ख़ास करके खाली पेट हमेशा लेमन ग्रास टी को एम्प्टी स्टमक अगर पिएंगे तो इसके मज़ीद एडिशनल फ़वाइद होंगे। अब लेमन ग्रास टी इस्तेमाल करने से कौन कौन से फ़वाइद हो सकते हैं। ख़ास करके मैं मेटाबॉलिज़्म की बात करूँगा। ग्रीन टी इस्तेमाल करने से, लेमन ग्रास टी इस्तेमाल करने से मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होता है। ऑब्वियसली जब मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होगा तो फिर लॉस ऑफ जो एपिटाइट की कंप्लेन होती है, भूख का कम लगना, उसमें फाका आना शुरू हो जाता है। आपको ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाती है। आपका डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल सही हो रहा होता है। आपकी जो मैदे की रतूबतें हैं वो नॉर्मली एक्ट करना शुरू कर देती हैं। फिर बात करेंगे डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करने में इसका काफ़ी सारा अमल है। वेट लॉस की बात करेंगे। वेट लॉस के लिए कोई ख़ास एविडेंस नहीं है, बट प्रैक्टिसेस में देखा गया है कि ये वेट लॉस भी करती है, मोटापा भी कम करने में मदद देती है। फिर सीज़नल जो फ्लू होता है, कोल्ड होता है या खांसी वगैरह में भी ये मुकम्मल शिफा का काम करती है। मेंटल हेल्थ की अगर बात की जाए, इसमें स्ट्रेस, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, टेंशन, परेशानी, वहम जिस तरह लोग कर रहे होते हैं उसमें भी ये काफ़ी कमी लाती है। फिर कोलेस्ट्रॉल, ख़ास करके लिपिड्स की अगर बात करें, लिपिड में भी इसका अच्छा रोल है। फ़ैट को मेल्ट करने में मदद देती है। फिर इन्फेक्शन से, जितने भी इन्फेक्शंस हैं उसमें ये आपको महफूज रखती है, प्रिवेंट करती है। ओरल हेल्थ की अगर बात की जाए, मीन्स के मुंह की जो अंदरूनी सेहत है, मुंह की जो कैविटी है, इसके अंदर जिस तरह लोगों को, कुछ लोगों को बदबू होती है, फिर कुछ अल्सर्स वगैरह हो रहे होते हैं या गम्स की कुछ तकालीफ़ होती हैं, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ाका देती है। ओरल मीन्स कि जो मुंह के अंदर रतूबतें होती हैं, बाकी जो ग्लैंड्स होती हैं, उनको भी प्रॉपर फंक्शन करने में मदद देती है, हेल्प आउट करती है। फिर जिस तरह मैंने बताया कि इसका मेटाबॉलिज़्म सिस्टम में अच्छा रोल है, उसकी वजह से ब्लूटिंग वगैरह जो मैदे में हो रही होती है, गैसेस कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं, और ख़ास करके डकारों की बात करूं, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस वगैरह भी ज़्यादा हो रही होती है। अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी काफ़ी सारा फ़ाका हो सकता है उनको, क्योंकि ये इसके अंदर एंटी बायोटिक्स प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद हैं। उसकी वजह से स्किन के ऑलमोस्ट इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है। ख़ास करके मैं एक्नी की बात करूँगा, एक्नी में भी बहुत ज़्यादा आपको प्रिवेंट कर रही होती है। फिर मेंस्ट्रुअल पेन, ख़ास करके जो माहवारी में, महीने के अंदर जो औरतों के अंदर माहवारी होती है, उसमें जो लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प्स होती हैं, पेन होता है, उसके अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मजमूई तौर पे अगर देखा जाए, बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स मौजूद होते हैं उनको फ्लश आउट कर रही होती है। बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अंदर बायोटिन है, ख़ास करके विटामिन B7 की बात की जाए, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में बायोटीन, ख़ास करके बालों में, बाल गिरने में, बाल पतले हो रहे हैं, सर के बालों की बात करूँ, उनमें इसका बहुत ज़्यादा मदद रहती है। ये सामने आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये प्लांट है लेमन ग्रास ट्री का। बहुत सिंपल है इसकी रेसिपी बनाना, और ख़ास करके जिस तरह अभी मैं इसको पकड़ूंगा, जिस तरह मैं आप लोगों के सामने, अभी मेरे साथ कैंची नहीं है क्योंकि एक हाथ मेरा इंगेज है,
जिस तरह ये मैंने इस तरह 2 या 3 भी आप इसके कट कर सकते हैं। इसके लीव्स जो इसके पत्ते हैं ये इनफ हैं एक कप के लिए। इसको अगर आप ड्राई भी करके इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल अगर एक कप के अंदर ये आप डालेंगे और फिर उबालेंगे। जस्ट इस लेमन ग्रास को नहीं डालना। इसके साथ अगर मिंट की बात की जाए, पुदीने की बात की जाए, क्योंकि पुदीने के भी एडिशनल फ़वाइद हैं अगर इसके साथ इस्तेमाल किया जाए। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब चाय उबल रही होती है तो फिर उबलने के बाद जब कप के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं उसमें फिर पुदीने के कुछ पत्ते डाल रहे होते हैं, और ख़ास करके जस्ट फॉर एरोमा। एरोमा तो अच्छी आती है पुदीने की, इसमें कोई शक नहीं है। बट अगर इसके साथ ही जिस तरह आप उबलने के लिए रख रहे हैं, उबालेंगे तो इसका जो एक्सट्रैक्ट है, जो इसका अरक है, वो भी लेमन ग्रास टी के साथ मिक्स हो जाता है और एक कंप्लीट हर्बल टी बन जाती है। आपकी सेहत को तमाम चीज़ों में फ़ायदा दे रही होती है, राइट। और अगर एडिशनल अगर आप अपने तौर पे इसके अंदर आप गुड़ वगैरह, जैगरी जिसको कहते हैं, वो भी अगर मिक्स करें, देसी ऑर्गेनिक गुड़, तो भी इसके फ्लेवर को भी एनहेंस करती है और आपको पीने में भी फ़ायदा देती है। इसको लगाने के लिए कुछ लोग मार्केट से ख़रीद रहे होते हैं, अच्छी बात है। बट मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि ऑर्गेनिक वे से इन चीज़ों को हैंडल किया जाए, लगाया जाए घरों में गमलों में। और क्योंकि मैं किचन गार्डन का शौक़ रखता हूँ, बेहतर ये होता है कि आप अपने घर में, जिस तरह मैंने आप लोगों को लेमन ग्रास का पौधा दिखाया, और ये मैं नर्सरी से लाया था छोटा सा, अभी मैंने इसमें मेहनत की है, सालों साल चलता है वो। वंस आप ले आएँ, आप डेली इससे 2-3 पत्ते काट के बना के पिएँ, कोई मसला नहीं, ये दोबारा ग्रो होता रहता है, रीग्रो होता रहता है। एक ही इनफ है एक घर के लिए। बस इससे क्या है, आपकी किचन की भी सेविंग हो रही होती है, एक्सपेंडिचर जो आपका किचन का है उसमें भी बचत हो रही होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से ग्रीन टी ख़रीदें, क्योंकि बाहर से अगर ख़रीदेंगे तो काफ़ी महंगी पड़ती है। ये सामने मिंट है, पुदीना है। अब क्या गया, यहाँ से ये मैं ग्रीन टी के पत्ते ले आया, और यहाँ से मैंने अब ये मैं अपने चाय बनाने के लिए तोड़ रहा हूँ पुदीना। ठीक है जी, ये पुदीना है। बस इतनी आप मिकदार रखेंगे, और आपका जो नॉर्मल कप होता है चाय का, उसमें आप ये दोनों डालें और पानी उबालें, और जैसे ही उबाल खाए 2-3 बार, आप उतार के, आप गर्म पीना चाह रहे हैं या नॉर्मल करके पीना चाह रहे हैं उसका टेम्परेचर, तो भी बेस्ट है, राइट सर। और मुझे उम्मीद है कि ये जो लेमन ग्रास टी है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, इसके फ़वाइद, और इसकी अपनी ही एरोमा है। इसके जितने भी ये पत्ते हैं ना, अगर आप खुद भी स्मेल करेंगे तो आपको लेमन की खुशबू आएगी, लेमन का एरोमा आएगा। ये मैं खुद अपने घर में लगाता हूँ। अगर जिस तरह हरी मिर्च का मौसम है, ये देखेंगे हरी मिर्च भी आना शुरू हो गई है, इसके फूल आने शुरू हो गए हैं। ये मैंने हरी मिर्च भी लगाई हुई है। मुख्तलिफ़ जो पौधे हैं मैं लगाता रहता हूँ। ये जस्ट ऊपर छत पे थोड़ा सा मैंने इसको शौक़ को, जो कहते हैं ना चस, वो किचन गार्डन वाली चस को मैंने पूरा किया है। अदरवाइज़ मेरा प्रॉपर किचन गार्डन अलहदा है। अगर ये देखेंगे, जिस तरह मैंने आप लोगों को मिंट दिखाया, तो ये धनिया है, धनिया भी मैंने लगाया हुआ है। जो भी इमीडिएट, अब क्या है, ये बराबर में ही मेरा किचन है। सिंपल इज़ दैट। यहाँ से तोड़ता हूँ और जाके किचन के अंदर जाके, ये किचन में दिखाता चलो, ये मेरी किचन की विंडो है। अब किचन में जाकर आप सिंपल मना कितना फासला है, ऑलमोस्ट तमाम घरों में ऐसे ही होता है। और छत से किचन क्या होता है, 8-10 सीढ़ियाँ जाके फौरी तौर पे आप फ्रेश और ऑर्गेनिक, आप लोगों को इसका एक लज्जत आएगी और आपकी मदद मिलेगी। ख़ास करके वो लोग जो कहते हैं हम कॉफ़ी या जो टिपिकल चाय से हम तंग आ गए, छोड़ना चाह रहे हैं, तो वो स्किप कर सकते हैं वो, क्योंकि उनके इतने ज़्यादा बेनिफिट नहीं हैं। ठीक है, कॉफ़ी वगैरह के फ़वाइद हैं, बट इतने नहीं हैं जितने लेमन ग्रास टी के हैं। मैं आप लोगों से अल्लाह हाफ़िज़ कहूँगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी बात सुनी।
और मुझे उम्मीद है कि तमाम लोग इस पे अमल करेंगे। साइड इफ़ेक्ट की जाते जाते अगर मैं बात करूं, साइड इफ़ेक्ट अगर आप ओवरडोज लेंगे तो मुंह के अंदर ड्राइनेस हो सकती है, बहुत रेयर, बहुत वंस अ वाइल किसी को इचिंग वगैरह हो सकती है, अदरवाइज़ कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। थैंक यू सो मच। अपने मेज़बान डॉक्टर शमीर अली मेमन को इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर है। थैंक यू।